आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाएं भूल। कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। कौन मेहमान? वो कौन शख्स है जिसकी वजह से मैं बिया की इतनी बातें सुन रही हूँ, जिससे चुप चुप कर आप फोन पे बातें करती हैं, जो मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में आपसे मिलने आता है? आखिर क्या ताल्लुक है उसका इस घर से? तो फिर कैसी बात है ना, कैसी बात है बोलो। मैं तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहा हूं, तुम फोन नहीं उठा रही हो। अरे बात नहीं करना चाहती तुम मुझसे तो ना सही, लेकिन एटलीस्ट मुझे बता दो कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। पता नहीं ज़ारा, मैं उससे दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन दूर जाने के ख्याल से भी मुझे खौफ आने लगता है। तो फिर सब कुछ सोचना बंद करो और वकार से शादी कर लो। वो करेगा मुझसे शादी? क्यों नहीं करेगा? अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो जरूर करेगा। और सादिया? तुम्हारी सादिया से बात हुई? जी फरमाइए, आप क्यों मिलना चाह रही थी मुझसे? सबसे पहले तो मैं अपने कल के रवैये की माजरत चाहती हूँ आपसे। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ आजकल, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा किस तरह बिहेव करूँ। चलें, आपको एहसास तो हुआ इस बात का, बस इतना ही काफी है। बाकी बातों का आप हालात पे छोड़ दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसका मतलब है जो मैं सोच रही हूँ वो भी गलत नहीं है? मैं समझा नहीं। मतलब ऐसी बातें कुछ हैं जो मुझसे छुपी हुई हैं या मुझसे छुपाई जा रही हैं? हो सकता है कि इसमें आपके लिए कोई बेहतरी है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि ऐसा कुछ जरूर है। प्लीज बताइए ना कि मुझसे क्या छुपाया जा रहा है। मैंने तो आंटी को काफी बार कहा कि वो आपको सब कुछ बता दें, लेकिन वो समझ रही थी कि शायद आप मजीद किसी उलझन का शिकार ना हो जाए। आंटी? जी, जो पहली बार इस घर में मैं आपसे मिलने आया था तो तब आंटी से मुलाकात हो गई। ऐसा लगा जैसे जैसे किसी अपने से मिला। आपकी बात शायद मैं समझ रही हूँ, लेकिन इस ताल्लुक से अभी भी लाइल हूँ। अब जब इतना कुछ बता ही दिया है तो ये भी बता दें कि आप भी कोई खैर नहीं। मैं भले आपके लिए अजनबी हूंगा, लेकिन एक ताल्लुक ऐसा भी है जिसको आप नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जब से पता चला है आप लोग गैर नहीं लगते। मैं आपके वालिद को जानता हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो आप सुन रही हैं। आंटी को तो मैंने अगले दिन ही बता दिया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो आपको क्यों नहीं बताना चाहती थी।
कहाँ है वो? सब्र कर लीजिए, तो मिलवा दूंगा। नहीं, मैंने और मेरी अम्मी ने बहुत सब्र किया, अब हम और सब्र नहीं कर सकते। जहां इतना सब्र किया वहां कुछ दिन और से। आपका क्या ताल्लुक है उनसे? कोई तो ताल्लुक है कि जिसके नाते आप लोग मेरे अपने हैं। सब कुछ कितना गलत समझती रही, अम्मी से बदतमीजी की, आपसे मिसबिहेव किया, लेकिन सब भूल जाइए प्लीज। मैं भी चलता हूं, आपसे मुलाकात होती रहेगी। खुदा हाफिज। कौन मेहमान? वो कौन शख्स है जिसकी वजह से मैं बिया की इतनी बातें सुन रही हूँ, जिससे छुप छुप कर आप फोन पे बातें करती हैं, जो मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में आपसे मिलने आता है? आखिर क्या ताल्लुक है उसका इस घर से? मैं कौन हूँ? आपकी बेटी ना, तो इतना सब कुछ जानने का हक तो रखती हूँ। या मुझे इस बात से भी कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि वकार कौन है, क्यों आता है इस घर में? आता है तो आता रहे। लेकिन आई एम सॉरी अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जीवन ऐसे रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे परेशान होने की जरूरत नहीं है सना। अगर मैंने कुछ सुन भी लिया है तो मेरा यकीन करो, ये बात सिर्फ मुझ तक ही रहेगी। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ, अभी तो तुम्हें अपने बाप का पता चला है, नए रिश्तेदार मिले हैं। तुम्हारे लिए तो यही अच्छा होगा कि तुम यहां से शिफ्ट कर जाओ। पिया, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम कुछ दिनों के लिए इस घर से शिफ्ट हो जाओ। उसके बाद जब तुम वापस आओगी ना, तो तुम्हें यहाँ सना नहीं मिलेगी। सना तो वैसे भी मुझे इस घर में नहीं मिलेगी। बस कुछ दिन की बात है, सारा बंदोबस्त हो चुका है, या फिर 1-2 दिन की। क्यों हिसाब किताब मत करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मेरी बात मान लो तो शायद ज्यादा फायदे में रहोगे। तुम चाहती हो कि मैं यहां से चली जाऊं और तुम मुकम्मल इस घर पर कब्जा कर लो? जानती हूँ तुम पागल हो चुके हो, लेकिन तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम मेरी बात मान लो तो अच्छा है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। अब तो सारे मोहरे तुम्हारे हाथ में हैं बिया। अब ऐसी चाल चलो कि सना हमेशा के लिए यहां से चली जाए। हेलो, हाँ फरा, हाँ मैं कराची पहुंच गया। हाँ, हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, डोंट वरी। नहीं, अभी घर नहीं पहुंचा, मैं रास्ते में हूँ। घर से कोई लेने नहीं आया और ना ही मैंने किसी दोस्त को बोला था। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, घर पहुंचकर मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।
खैरियत तो है? आपने यूं अचानक फोन करके मुझे बुलाया। खैरियत ही तो नहीं है। I'm really very sorry ज़ारा, मैंने आपको अचानक इस तरह यहाँ बुलाया। एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी है। जी कहिए, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं ऐना की वजह से परेशान हूँ। आज तो उसने हद ही कर दी। कोई इस तरह बिहेव करता है क्या जिस तरह आज उसने मेरे साथ किया? पहले तो वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी, मैं परेशान हो गया। फिर टेंशन में आकर मैं उसके घर पे गया तो वो मुझसे अजीब अजीब सी बातें करने लगी। कैसी बात है? वो कहने लगी कि मैं सादिया की बेवफाई की वजह से उसे भी ऐसे ही समझता हूं। क्या उसने ऐसा कहा? जी, मैं तो खुद हैरान हूं कि वो ऐसी बात कैसे कर सकती है। आप कहें तो मैं उससे बात करके देखूं। किसी को भी नहीं पता कि मैं आपसे मिलता हूं या आप मुझे जानती हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जमशेद ने। क्या आप अब भी सिर्फ जानना चाहते हैं? मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। इन सब हालात की वजह जमशेद ही है। शक तो मुझे भी था, मगर अगर मगर को छोड़ें, ऐना आपको पसंद करती है, ये मैं जानती हूँ। बाकी कल जब मैं उससे मिलूंगी तो मजीद कुछ बताने की पोजीशन में होंगी। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। बीच भंवर में प्यार सफर है, पार उतरना है मुश्किल। दिल समंदर सूख रहा है, आंखें भरना है मुश्किल। इन उदास रातों में है, इन उदास रातों में है तन्हा दाग़े दिल, तन्हा दाग़े दिल, तन्हा दाग़े दिल, तन्हा दाग़े दिल। हेलो। हेलो, आई एम सॉरी। ऐना, सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? तुम ऐसी नहीं थी। बातों को उलझाना, बातों के मायने बदल देना, तुम्हें ये सब कुछ नहीं आता था। ये अचानक तब्दीली, मुझे मालूम है। जरूर इसकी कोई ना कोई वजह है जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रही। ऐसी कोई बात नहीं है वकार, बस मैंने तो सॉरी कहने के लिए फोन किया था। आई एम रियली सॉरी। मैंने बहुत बदतमीजी की, मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। ऐना, तुम क्या समझती हो? सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे और तुम्हारे दरमियान? जिस तरह का तुमने बिहेव किया मेरे साथ उस वक्त, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। प्लीज आप इन वजूहात में अब ना पड़े। मैंने बस सॉरी करने के लिए फोन किया। ठीक है ना, तुम मुझे रीजन नहीं बताना चाहती तो ना सही, मगर मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जिस दिन हकीकत खुद ब खुद मेरे सामने आ जाएगी। अगर मैं कहूँ कि आप इस हकीकत को जानने का ख्याल दिल से निकाल दें तो? ना तो ये ख्याल तुम्हारे कह देने से मेरे दिल में आया था और ना ही तुम्हारे कहने से ये ख्याल दिल से जाएगा। हाँ, मैं आइंदा तुम्हारे मामलात में बिल्कुल भी मदाखलत नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच। आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल भी आपके दिल से निकल जाएगा। और तुम मेरा ख्याल अपने दिल से कैसे निकालोगी? बोलो है ना, जवाब दो। तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल सकती हो? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। खुदा हाफिज। जीवन से रंग बिखेर
के दिल से मैं तुमसे दूर चला गया था सर, इसलिए कि शायद मेरे दूर जाने से तुम्हें मेरे होने का एहसास हो, तुम्हें एहसास हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अहमियत रखता हूं। मुझे नहीं पता तुम किस हाल में हो, मुझे याद करती हो कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। जी मैं ठीक है। वकार साहब, मैंने आपको ये बताना था कि मैं आज ही दुबई से वापस आया हूँ, आप कल मुझे मिलने आ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो नायला, कैसी हो? लॉन्ग टाइम नो सी यू। कहाँ गायब रही इतने अरसे? मैं कहाँ जाऊंगी, यही हूँ, इसी घर में, इसी शहर में। आज तुम मेरे घर में? खैरियत? कहीं तुम्हारी दोस्त मिसेस जाफरी से कोई अनबन तो नहीं हो गई? वरना तुम और मेरे घर में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन कर लो पिया, मैं तुम्हारे ही घर में हूँ। और रही बात मिसेस जाफरी की, तो उनसे अब मेरी दोस्ती खत्म हो गई है। ओह अच्छा, पूछ सकती हूँ ये सब कब हुआ? बिल्कुल पूछ सकती हो। बेसिकली मिसेस जाफरी एक लालची और मक्कार औरत है, बस इसीलिए मेरी उससे नहीं बनी। चलो, तुम्हें देर से ही सही पता तो चला। कहो, यहाँ आने की वजह? मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिल लूं। तुम्हारा कोई जानने वाला वकील है कोई? तुम्हें अचानक वकील की जरूरत क्यों पड़ गई? खैरियत? कुछ प्रॉपर्टी का मसला था, उसके लिए जा रही थी। ओह ठीक है, एक वकील को जानती हूँ, आमिर नाम है इसका। देख लो। हाँ, नंबर बताओ। अरे क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आइए प्लीज। क्या बात है, आप बगैर बताए चले गए अचानक? आज एक्चुअली एक जरूरी काम से मैं बाहर गया था, लेकिन मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि आप यहाँ पे हैं, आप हैंडल कर लेंगे। आपके एतमाद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो बहुत ज्यादा जरूरी थी आपसे डिस्कस करना। क्या मतलब? रहमा तो ठीक है ना? रहमा बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट बहुत जल्द रिहा हो जाएगी। उसी सिलसिले में एक पेशरफ्त हुई है जो आपको बताना थी। वो क्या है पेशरफ्त? मेरी सना से मुलाकात हुई थी, वो रायमा के हक में बयान देने पर रजामंद है। अच्छा। क्या वो आपको खुशी नहीं हुई? नहीं वकार साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं जाने से पहले भी सना से मिल नहीं पाया था, और जब से वापस आया हूं उससे बात नहीं हुई। क्यों, आपकी सना से कोई नाराजगी है क्या? वकार साहब, मैं ऐसा नहीं चाहता कि सना को ऐसा लगे कि मैं उस पर कोई एहसान कर रहा हूँ, या फिर बिला वजह उसके मामलात में दखल अंदाजी कर रहा हूँ। वैसे आपको सना से मिलना चाहिए। इस वक्त आपको सना से मिलना बहुत जरूरी है।
ऐसी क्या बात है जो आप यूं कह रहे हैं? देखिए साहब साहब, मेरा नहीं ख्याल कि सना की कोई भी बात आपसे छुपी हुई है। शायद शायद उनके वालिद का पता चल गया। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐना, क्या बात हुई तुम्हारी वकार से? बस सिर्फ सॉरी बोल दिया था। और इसके अलावा कोई बात नहीं हुई? नहीं। वैसे तो बहुत जज्बाती हो रही थी कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, वो मान जाएगा। अब जब बात की तो कुछ नहीं बोला। यार मैं बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों कह ही नहीं सकी। मैं जानती हूँ तुम डबल माइंडेड हो रही हो। एक तरफ तुम वकार को पसंद करती हो और दूसरी तरफ उसकी कुछ बातों पर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। या फिर तुम ये सोच रही हो कि उसके साथ ऐसा बिहेव करके वो सादिया के पास चला जाएगा या वो सादिया को बुलवा लेगा। पता नहीं यार मैं क्या सोच रही हूँ। शायद खुद को वक्त दे रही हूँ, खुद को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद मैं वकार की जिंदगी का कोई हिस्सा ही नहीं, सिर्फ सादिया ही है। सिर्फ सादिया ही उसकी जिंदगी में हर चीज से जुड़ी हुई है। बहुत ही अजीब सा फलसफा है तुम्हारा। तुम्हारे करीब आता है तो तुम्हें उलझन होती है, तुमसे दूर जाता है तो तुम्हें तकलीफ होती है। ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं यार ये कब तक चलेगा, लेकिन आई डोंट केयर एनी मोर। जब तक चलता है चलता रहे, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सामने आ जाएगा कोई रास्ता, कोई सोल्यूशन, कुछ भी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बात हुई सादिया से? नहीं, मेरी अभी तक बात ही नहीं हो सकी उससे। अगर उससे बात ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे एक बात पूछूं आपसे? जरूर। आपको इस बात का पता कैसे चला? मैं वैसे जानता था कि आप ये सवाल मुझसे जरूर करेंगे। आप यही सोच रहे होंगे कि अगर मैं रायमा के केस के सिलसिले में सना से मिला हूं तो उसे अपने वालिद का जिक्र मुझसे कैसे किया। अगर मेरी उनसे कोई जान पहचान होती भी तो डेफिनेटली वो आपके इल्म में तो होती। सच पूछें तो मैं पूछ ही नहीं पा रहा था। अगर आपको पता चल ही गया तो फिर बता भी दीजिए। मैं हैरान हूं क्योंकि ये सना की जिंदगी का वो सच है जो शायद सना के बाद मैं ही जानता हूं। इस बात को अभी फिलहाल आप रहने दीजिए। अभी सना का आपके भरपूर साथ की जरूरत है। एंड आई होप कि आप ये एहसान और जाती मामलात के कता नजर सना को भरपूर सपोर्ट करेंगे। वकार साहब वो तो हमेशा से करता है और आज ही मैं उसके साथ खड़ा हूं। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने बाप से मिले। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन सब बेसुध रहा। आई होप क्या वो अपनी तलाश के पूरा होने पर बहुत खुश होगी। ये आपने कैसे सोच लिया? मैंने उसे अपने बाप के लिए तड़पते देखा। हम सॉरी साथ साथ। आप अभी तक शायद सना को पूरी तरह नहीं समझ पाए। तलाश के पूरा होने पर वो खुश नहीं होगी बल्कि दुखी होगी। और मेरे ख्याल में इस बात की आपको समझ होनी चाहिए
बट एनीवेज अभी मैं चलता हूँ, आप कल आइएगा ऑफिस, रामा का केस भी डिस्कस कर लेंगे मजीद। श्योर। गुड टू सी यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं साथ बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम साद, कैसे हो तुम? बहुत बुरे हो तुम, बताए बगैर दुबई चले गए, कब वापस आए हो? जी आंटी, वो बस अचानक एक जरूरी काम से जाना पड़ गया। मैं आ गया हूँ वापस। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, और सना सना कैसी है? सना से खुद पूछ लो तुम। सना को मालूम है कि तुम वापस आ गए हो? नहीं आंटी, मेरी अभी बात नहीं हुई सना से। वैसे साथ तुमने बहुत गलत किया कि सना को इस तरह अकेला छोड़कर दुबई चले गए। जी आंटी, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन मैं चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे चक्कर लगा लेना। और वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो साथ वापस आ चुका है। हाँ, बेहतर ये होगा कि उसे आप अपने घर में बुलाइए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये मेरी बेटी का घर है, मैं जिसे चाहूं बुला सकती हूँ उस घर में। ये आपकी बेटी का घर नहीं, ये मिसेस पिया राव का घर है। अदनान की वसीयत बहुत जल्द मंजरे आम पर आने वाली है। तो ठीक है, लेट्स सी, जब वसीयत मंजरे आम पर आएगी ना, तब देखा जाएगा। अगर आपके शौहर ने इस तरह आपको अपनी बेटी के घर में रहते हुए देख लिया, तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? ओह सॉरी, मैंने इज्जत कह दिया। अगर आपकी कोई इज्जत होती तो आपके शौहर आपको यूं छोड़ के ना चले जाते, और आपकी एक उम्र उन्हें तलाश करते हुए ना गुजर जाती। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। कहाँ छुपी रह सकती हैं ये बातें? लाख पर्दा डालो, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं। आपकी जिंदगी खुली किताब की तरह बिया के सामने है। शौहर छोड़ के चला गया, बेटी बाप को तलाश करती रही, और कुर्बानी का बकरा कौन बना? अदनान। कहाँ बैठकर सोचती हैं आप ये सब? जरा मुझे भी तो पता चले। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? आप क्या समझती हैं? ये सब बातें छुपाकर आप पिया की आंखों में धूल झोंक सकेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस घर के सब दरोदीवार आपके झूठा और मक्कार होने की चुगली खा रहे हैं। बस बिया बस, बहुत बकवास कर ली तुमने, तो अपना मुंह बंद रखो। अभी तो बकवास शुरू की है मैंने, और आपको ये बकवास सुननी पड़ेगी। आप एक झूठी और मक्कार औरत है। पहले आपने अपने शौहर को धोखा दिया, और फिर सना के जरिए अदनान को। यही सच है, समझिए आप?
मैं आपके वालिद को जानता हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो तुम्हें अपने बाप का पता चला है, नए रिश्तेदार मिले। तुम्हारे लिए तो यही अच्छा होगा कि तुम यहां से शिफ्ट कर जाओ। आप एक झूठी और मकार औरत है। पहले आपने अपने शौहर को धोखा दिया और फिर सना के जरिए अदनान को। यही सच है, समझिए आप? जीवन ऐसे रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ा, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे अस्सलाम वालेकुम। वकार, मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। इसका मतलब है कि सना सच कह रही थी। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? क्या उम्मीद नहीं थी आपको मुझसे? क्या किया मैंने? तुमने बिया को क्यों बताया? क्या बताया? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुमने ही बताया है बिया को। आंटी मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या बताया मैंने? सना के डैडी के बारे में। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? मैं भला कैसे बता सकता हूँ, और वो भी बिया को? वकार, बिया को सब पता चल गया है। आंटी मिस तो मैंने भी आपको बहुत किया, लेकिन क्या था कि एक जरूरी काम से अचानक जाना पड़ गया। और बताएं, सब खैरियत है ना? कुछ भी ठीक नहीं है साथ। क्यों आंटी, ऐसा क्या हो गया? सना की वही पुरानी जिद कि वो इस घर से नहीं जाएगी, और फिर अचानक वकार का इस घर में आना। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मेरी समधन समीना बहन छुप छुप के बातें करती रही है वकार से, और सना को उन पे शक हो गया तो उसने पैंतरा ही बदल लिया और सना को शीशे में उतारने लगे। आप तो मुझे और शर्मिंदा कर रहे हैं। आप मेरे लिए इतने परेशान थे और मैं इग्नोर पे इग्नोर कर रही थी, और आपका मुझ पे इस तरह गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ था, लेकिन मुझे उस लैंग्वेज में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इंसान कभी कभी खुद को या किसी दूसरे को आजमाने के लिए भी इस तरह की सूरत हाल पैदा करता है।